की तरफ चली। जब वो मेरे घर के दरवाजे पर पहुंची तो अचानक रुक गई। उसने झुककर जमीन से एक जमा हुआ चूहा उठाया और उसे हाथ में लटका कर चली गई। ये चैन पोजी कहीं उस चूहे को पकाकर न खा ले। उसके उस पुराने घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। इंसान बूढ़ा हो जाता है तो सब मुश्किल हो जाता है। जब से चैनपो मर गया तब से चैनपोजी के दिन खराब चल रहे हैं। चैनकुई तो हमेशा चैनपो को बोझ समझता है। सही कहा है, बूढ़ा होकर इंसान चालाक हो जाते कहते हैं, बूढ़ा होकर लोग भूत बन जाते हैं। मुझे तो लगता है ये चैनपोजी भूत बन गई है, अपने ही बच्चों को खाने वाली। मेरी दादी ने मेरे दादा से झगड़ा करना छोड़ दिया और मुझे गोदाम में बुलाया। उन्होंने मुझे 2 आलू पकड़ा दिए। छोटे पी, ये 2 आलू चैनपोजी के घर दे आ, जल्दी जा और जल्दी आ। मैं सिर हिलाया और आलू लेकर चैनपोजी के घर चला गया। अंदर जाते ही मैंने देखा चैनपोजी जमीन पर बैठकर आग जला रही थी और बगल में एक चूहा भी आग सेक रहा था। छोटे पी, तू कैसे आया? दादी ने आपके लिए 2 आलू भेजे हैं। मैं आलू फेंक कर भाग आया, कहीं वो मुझे ही ना खा ले। घर पहुंचा तो देखा दादा रसोई में डकार ले रहे थे। किसने कहा था उसे आलू देने को? अपने घर में ही अनाज कम है, तुझे नेकी करने की इतना शौक क्यों है? चैनपोजी जवान थी तो उसने मेरे घर की मदद की थी, पैसे भी उधार दिए थे। 2 आलू कोई बड़ी चीज नहीं, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्यों ना हो, आज रात में गोदाम में सोऊंगा। ये कहकर दादा गोदाम में चले गए। आधी रात को बाहर